हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग. लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग. इट्स अ लेटेस्ट मेथड of vegetative propagation. In this method, by using the vegetative tissues or cell from a single parent, identical offsprings are produced. क्लोनिंग को वेजिटेटिव प्रोपगेशन का लेटेस्ट मेथड माना जाता है. उसकी ये वजह है कि दूसरे मेथड्स की निस्बत क्लोनिंग में पेरेंट सेल से जस्ट सिंगल सेल और एक टिश्यू लेकर उसे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है. क्लोनिंग के लिए जो दूसरी टर्म यूज की जाती है उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन. माइक्रो विच मीन्स वेरी स्मॉल. अब क्लोनिंग को माइक्रो प्रोपगेशन क्यों बोला जाता है? एज ओनली a small part of plant is used in this method, it is also known as micropropagation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दूसरे मेथड्स की निस्बत देखा जाए तो क्लोनिंग में क्योंकि प्लांट का बहुत ही स्मॉल पार्ट लाइक जस्ट एक सेल या एक छोटा सा टिश्यू लेकर उससे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है. दैट्स वाई इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें प्लांट के किसी खास ऑर्गन लाइक स्टेम या रूट की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिंगल सेल या बहुत ही माइनर से टिश्यू से भी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है. दिस डायग्राम इज शोइंग अस द माइक्रो प्रोपगेशन और क्लोनिंग, जिसमें किसी पेरेंट प्लांट का एक स्मॉल टिश्यू लिया गया है और उसे ग्रो करवाकर जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग गेन की गई है दैट इज सिमिलर टू द पेरेंट. Next is the tissue culture. What is tissue culture? It's a technique that is applied in the cloning. Let us discuss the technique of tissue culture कि किस तरह से टिश्यू को कल्चर कर कर हम स्मॉल प्लांट टिश्यू से न्यू ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन कर सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट इज टिश्यूज आर टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एंड आर पुट इन अ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम. पेरेंट प्लांट के किसी भी पार्ट से कुछ टिश्यूज को लिया जाता है और उसे एक खास किस्म के न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया जाता है जिसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उन टिश्यूज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. नंबर 2, द टिश्यू सेल्स स्टार्ट माइटोसिस एंड प्रोड्यूस masses ऑफ सेल्स कॉल्ड द कैलिसिस. जैसे ही इन टिश्यूज को न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया जाता है तो वहां पे माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है. दैट इज द सिंपल सेल डिवीजन. सेल्स डिवाइड करते चले जाते हैं और हमें मैसेज की फॉर्म में सेल्स मिलते हैं जिनको नाम दिया जाता है कैलिसिस का. Like this diagram is showing us the masses of cells or calyces. Number 3, calyces are transformed to other medium containing the different hormones. Then in calyces को किसी दूसरे nutrient medium में shift किया जाता है. ऐसा nutrient medium जिसमें ऐसे hormones present होते हैं जो कि plants के different parts को develop करने में help करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स वगैरह. देन द लास्ट पॉइंट इज कैलिसिस ग्रो इनटू न्यू स्मॉल प्लांट्स. यही कैलिसिस को जब दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया जाता है तो वो हार्मोन्स इन मैसेज ऑफ सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में और इस तरह से स्मॉल प्लांट्स डेवलप कर जाते हैं जस्ट इन कैलिसिस ऑफ टिश्यू से, विच आर देन प्लांटेड इन द पोट एंड then in the fields. Then in small plants को pots में place किया जाता है और इस तरह से फिर fields में transfer कर दिया जाता है. Let us understand the technique of tissue culture through this diagram. It's a parent plant. इस parent plants के leaves से कुछ tissues लिए गए हैं और isolated cells लिए गए हैं. देन उनको फर्स्ट न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया गया है जहां माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये सेल्स और टिश्यूज डिवाइड होकर मैसेज ऑफ सेल्स बना देते हैं. देन इन मैसेज ऑफ सेल्स को जिसे कैलिसिस बोला जाता है एक दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में शिफ्ट किया जाता है जहां पे कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन मैसेज ऑफ सेल्स को स्मॉल प्लांट्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं. देन इन स्मॉल प्लांट्स को पॉट्स में प्लेस किया जाता है और यहाँ से फिर फील्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है. सो इट इज कॉल्ड द मोस्ट लेटेस्ट टेक्निक ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें स्मॉल सेल्स और टिश्यूज से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है जो कि आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट्स की तरह. डियर स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये लास्ट वे था जो हमने आज डिस्कस किया. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नई वीडियो के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें. थैंक यू.